Today we are going to discuss about the motion in step potential in quantum mechanics. The potential function undergoes only one continuous change as shown in figure. तो अगर हमारे पास ये पोटेंशियल, अगर कोई वेव फंक्शन आती है, हमारे पास वेव आती है, लेट अस टेक दिस इज द वेव, ये वेव है हमारे पास जिसकी एनर्जी हमारे पास क्या है, कैपिटल ई है, और इसकी जो हमारे पास पोटेंशियल है ऑफ द बैरियर वो क्या है, एक्स लेस देन जीरो पर वो पोटेंशियल है हमारे पास, वो क्या है, जीरो के बराबर है। और इसका सडन स्टेप पोटेंशियल हो जाता है, यानी कि स्टेपली एकदम बढ़ जाता है पोटेंशियल इस बैरियर का, और ये हमारे पास पोटेंशियल कितना हो जाता है, वी नॉट हो जाता है एट एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो। तो एक्स लेस देन जीरो है तो पोटेंशियल कितना है हमारे पास, जीरो है, और ये हमारे पास है पोटेंशियल वी नॉट है फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो। जैसे कोई वेव हमारे पास या लाइट आती है और आगे उसके क्या होता है, मान लिया गिलास रखा है, प्लेन गिलास रखा है, तो उससे टकराएगी। तो जैसे ही वेव उससे टकराएगी तो कुछ उसका पोर्शन जो है, वो पोर्शन जो है हमारे पास से ट्रांसमिशन के रूप में आ जाएगा, ट्रांसमिशन के रूप में जाएगा। कुछ इसका पोर्शन जो है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, दिस विल बी रिफ्लेक्ट। तो कुछ वेव का कुछ पोर्शन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और कुछ इससे ट्रांसमिट हो जाएगा व्हेन द वे लाइट वेव कम्स एंड फॉल ऑन द ग्लास। तो ये हमारे पास सडन पोटेंशियल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स बिहेव लाइक ए वेव मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं हमारे पास फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड ए फेज सडन शिफ्ट इन द पोटेंशियल एट एक्स इक्वल टू जीरो पर ये सडन फेज चेंज हो जाता है। तो एक हमारे पास दो रीजन हो जाएंगे, फर्स्ट रीजन ये और सेकंड रीजन ये। तो फॉर फर्स्ट रीजन द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज गिवन बाय, जैसे हमने लास्ट में निकाली थी, इसमें पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। तो ई माइनस वी क्या हो जाएगा, जीरो। तो डेल टू शाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एम अपन एच क्रॉस स्क्वायर ई शाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा फॉर एक्स लेस देन जीरो। For second region, the equation will become del 2 psi over del x square plus 2m upon h cross square e minus v naught psi equal to 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x greater than 0 पर vx की वैल्यू क्या हो जाएगी, v0 हो जाएगी, v naught हो जाएगी। तो सॉल्यूशन लेट अस टेक द, बिकॉज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमने जो इसका सॉल्यूशन माना वो ये है, पहली इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है माना हमने psi 1 equal to a e raised to power i p1 x upon h cross plus b minus i p1 x upon h cross है। दूसरे का माना psi 2 इक्वल टू सी ई रेस टू पावर माइनस आई पी टू एक्स डिवाइड बाई एच क्रॉस प्लस डी कैपिटल डी ई रेस टू पावर माइनस आई पी टू एक्स ओवर एच क्रॉस। तो लेट अस टेक दो, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो मोमेंटम है P1 P2 ऑफ द फर्स्ट फॉर द फर्स्ट रीजन एंड फॉर द सेकंड रीजन, तो किसके बराबर हो जाएंगे, P1 बराबर अंडर रूट 2 एम ई के बराबर हो जाएगा, और P2 बराबर अंडर रूट 2 एम ई माइनस वी नॉट हो जाएगा, क्योंकि हमने श्रोडिंगर इक्वेशन में देखा था उसी के अनुसार ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, क्योंकि P1 स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2m के बराबर हो जाएगा। ये 2m ही है, तो P स्क्वायर अपन एच क्रॉस स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2m, और इसमें 2m ई माइनस वी नॉट क्या होगा, P स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो P2 जो है हमारे पास अंडर रूट 2m ई माइनस वी नॉट के बराबर हो जाएगा। तो psi 1 एंड psi 2 आर द वेव फंक्शन फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड रीजन रिस्पेक्टिवली, और ए बी सी डी क्या है, कॉन्स्टेंट से, जो कि हम डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द बाउंड्री कंडीशन। The first term in equation 3, ये जो फर्स्ट टर्म है इन इक्वेशन 3, प्रेजेंट द वेव ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, इधर को एक्स एक्सिस जाती है ना, दैट इज द इंसिडेंट वेव। ये हमारे पास कौन सी है, इंसिडेंट वेव है, ठीक है, इंसिडेंट वेव। एंड द सेकंड टर्म रिप्रेजेंट द वेव ट्रैवलिंग इन द माइनस एक्स डायरेक्शन। ये जो सेकंड टर्म है इसकी, ये रिप्रेजेंट करती है कि वेव जो है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जा रही है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ई रेस टू पावर माइनस आई पी वन एक्स अपॉन एच क्रॉस आता है। ऐसे ही इक्वेशन फॉर्म में ये फर्स्ट टर्म जो है इंसिडेंट वेव, और ये हमारे पास जो है द फोर्थ रिप्रेजेंट द ट्रांसमिटेड वेव, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रांसमिटेड वेव हो जाएगी, ये वाली वेव हो जाएगी, और इससे जो रिफ्लेक्ट होगी वो क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड वेव हो जाएगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव इन द सेकंड रीजन। अब क्योंकि हमारे पास जो है रिफ्लेक्शन इस सेकंड रीजन में है नहीं, तो इसका मतलब जो है जो डी कंपोनेंट है, ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, जीरो, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन यहाँ होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर आगे बैरियर है नहीं, तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। जो ट्रांसमिट हो गई वेव ट्रांसमिट हो गई
और यहाँ से बैरियर से जो रिफ्लेक्ट हो गई वो रिफ्लेक्ट हो गई, तो कुछ पोर्शन जो इंसिडेंट वेव का कुछ पोर्शन इसका ट्रांसमिट हो जाएगा और कुछ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अब इसमें ए बी सी डी की जो वैल्यू है कांस्टेंट्स की वो हम बाउंड्री कंडीशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो वेव फंक्शन है हमारे पास वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। तो द बाउंड्री कंडीशन में बी रिप्रेजेंटेड एज साई वन इक्वल टू साई टू एट एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि साई कंटिन्यूस होना चाहिए एट बाउंड्री कंडीशन पर। तो हमारे पास द कंटिन्यूटी ऑफ डेल शाई और डेल एक्स ऑल्सो होना चाहिए एट द बाउंड्री। हमारे पास ये भी जो डेल शाई और डेल एक्स है ये भी कंटिन्यूस होना चाहिए। इट मीन्स डेल शाई वन इक्वल अपॉन एक्स इक्वल टू डेल शाई टू अपॉन एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट जो अप्लाई कंडीशन है ये वाली, ये अप्लाई करते हैं इस इक्वेशन में, दोनों में। तो इसमें जो है हमारे पास एट एक्स इक्वल टू जीरो शाई वन, इसमें एक्स की वैल्यू जीरो रखो और इसमें एक्स की वैल्यू जीरो रखो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ई रेज टू पावर ई नॉट प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस ई नॉट विल बी इक्वल टू, इसमें रखना है जीरो, तो सी इक्वल ई रेज टू पावर नॉट। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ए प्लस बी इक्वल टू सी आ जाएगा। नाउ ये डिफरेंशिएट करिए इस इक्वेशन को, थर्ड को एंड सेवेंथ को। तो डेल शाई वन और डेल एक्स क्या आ जाएगा, आई पी वन अपॉन एच क्रॉस ए ई रेज टू पावर माइनस आई पी वन एक्स अपॉन एच क्रॉस माइनस बी ई रेज टू पावर आई पी वन एक्स अपॉन एच क्रॉस। डेल शाई टू और डेल एक्स आ जाएगा आई पी टू अपॉन एच क्रॉस सी ई रेज टू पावर आई पी टू एक्स अपॉन एच क्रॉस। तो ये हमारे पास जो कंडीशन है कंटिन्यूटी की डेल शाई और डेल एक्स की एट एक्स इक्वल टू जीरो वो बराबर होनी चाहिए। तो ये वैल्यू हम किस में रख देंगे, इन दोनों इक्वेशन में रख देंगे एट एक्स इक्वल टू जीरो, और देखेंगे कि आई पी वन अपॉन एच क्रॉस ए रेज टू पावर जीरो विल बी माइनस बी रेज टू पावर जीरो इक्वल टू आई पी टू अपॉन एच क्रॉस इसमें सी रेज टू पावर जीरो। तो ये आ जाएगा आई पी वन अपॉन एच क्रॉस ए माइनस बी इक्वल टू आई पी टू अपॉन एच क्रॉस इंटू सी आ जाएगा। तो ए माइनस बी इक्वल टू पी टू अपॉन पी वन इंटू सी आ जाएगा। अगर हम ऐड करें इक्वेशन 10, ये वाली इक्वेशन 10 और ये हमारे पास 13 है, इन इक्वेशन को ऐड करके क्या आ जाएगा, हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐड करें इसको, तो ए टू ए इक्वल टू सी ए वन प्लस पी टू अपॉन पी वन, तो सी की वैल्यू आ जाएगी टू ए अपॉन वन प्लस पी टू अपॉन पी वन, और सी की वैल्यू आ जाएगी टू ए पी वन अपॉन पी वन प्लस पी टू। ऐसे ही सी की वैल्यू जो इक्वेशन 10 है इसमें रख दीजिए। तो ए प्लस बी इक्वल टू टू ए पी वन अपॉन पी वन माइनस पी वन प्लस पी टू, तो बी की वैल्यू आ जाएगी ए टू पी वन अपॉन पी वन प्लस पी टू माइनस वन, और ये वैल्यू आ जाएगी बी की पी वन माइनस पी टू अपॉन पी वन प्लस पी टू इंटू ए। ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, 15। नाउ दो केस पॉसिबल हो सकते हैं कि जो एनर्जी है हमारे पास वेव की, जो हमारे पास वेव आ रही है ये वाली, इसकी वैल्यू इस पोटेंशियल से कम हो या इसकी एनर्जी जो है इस पोटेंशियल से ज़्यादा हो। तो दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास हो सकती हैं। फर्स्ट वी कंसिडर दैट वेव जो हमारे पास ये आ रही है इसकी वैल्यू क्या है, ई ग्रेटर देन इस पोटेंशियल से ज़्यादा है, इस पोटेंशियल से ज़्यादा है। तो ई ग्रेटर देन वी नॉट, तो ये हमारे पास पी टू इक्वल टू टू अंडर रूट टू एम ई माइनस वी नॉट इज रियल हो जाएगी, और ये हमारे पास ये वैल्यू रियल हो जाएगी क्योंकि ये ई ग्रेटर देन वी नॉट है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी ये। तो ये वैल्यू जो है हमारे पास शाई वन स्टार अब लिखेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किसका, थर्ड इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और सेवेंथ इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमारे पास दोनों लिखेंगे। तो डेल शाई वन स्टार क्या हो जाएगा, ए स्टार ई वन ई रेज टू पावर माइनस आई पी वन एक्स अपॉन एच क्रॉस प्लस बी स्टार ई रेज टू पावर आई पी वन एक्स अपॉन एच क्रॉस। क्यों, क्योंकि ए का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है वो ए जो है कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो ए स्टार जो है वो उसका ए स्टार जो है वो उसका लाई करेगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है ए बी सी डी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। तो इसलिए हमारे पास ये आई की जगह माइनस आई और ए की जगह ए स्टार, बी की जगह बी स्टार हो जाएगा। तो इसको हम डिफरेंशिएट करें, जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा ए आई पी वन अपॉन एच क्रॉस ई रेज टू पावर आई पी वन एक्स अपॉन एच क्रॉस प्लस बी माइनस आई पी वन अपॉन एच क्रॉस ई रेज टू पावर माइनस आई पी वन एक्स अपॉन एच क्रॉस। तो ये डेल शाई वन और डेल एक्स की वैल्यू आ जाएगी आई पी वन अपॉन एच क्रॉस कॉमन ले लीजिए, तो ए ई रेज टू पावर आई पी वन एक्स अपॉन एच क्रॉस माइनस बी कैपिटल बी ई रेज टू पावर माइनस आई पी वन एक्स अपॉन एच क्रॉस आ जाएगी। अब डिफरेंशिएट इक्वेशन 16, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आ जाएगा डेल शाई वन स्टार और डेल एक्स इक्वल टू ए स्टार माइनस आई पी वन अपॉन एच क्रॉस ई रेज टू पावर माइनस आई पी वन एक्स अपॉन एच क्रॉस प्लस बी स्टार आई पी वन अपॉन एच क्रॉस ई रेज टू पावर आई पी वन एक्स अपॉन एच क्रॉस। तो डेल शाई वन स्टार अपॉन डेल एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस आई पी वन अपॉन एच क्रॉस
ए स्टार आई ई रेस टू पावर माइनस आई पी वन एक्स अपॉन एच क्रॉस माइनस बी स्टार ई रेस टू पावर आई पी वन एक्स अपॉन एच क्रॉस आ जाएगा। द प्रोबेबिलिटी करंट जो है हमारे पास डेंसिटी, वो जो प्रोबेबिलिटी करंट डिफाइंड कैसे करती है, ये हमने पहले बता रखा है कि एस आर टी जो है एच क्रॉस ओवर टू आई एम शाई स्टार डेल शाई माइनस शाई डेल शाई स्टार के बराबर होती है प्रोबेबिलिटी करंट। तो इससे जो हमारे पास फॉर द रीजन, फर्स्ट रीजन के लिए ये क्या हो जाएगा, एच क्रॉस ओवर टू आई एम शाई वन स्टार डेल शाई वन अपॉन डेल एक्स माइनस शाई वन डेल शाई वन स्टार डिवाइड बाई डेल एक्स। तो इसमें वैल्यूज ये पुटअप कर दीजिए आप सारी जो आपने निकाली थी, शाई वन स्टार डेल शाई वन और डेल एक्स एंड डेल शाई वन स्टार शाई वन की, डेल शाई वन और डेल एक्स की, और डेल शाई वन स्टार और डेल एक्स की, ये वैल्यूज हमने इसमें पुटअप कर दी जो हमने अभी निकाली थी। तो इससे जो है ये आ जाएगा एच क्रॉस ओवर टू आई एम ए स्टार ई रेस टू पावर माइनस आई पी वन एक्स अपॉन एच क्रॉस प्लस बी स्टार आई पी वन एक्स अपॉन एच क्रॉस आई पी वन डिवाइड बाई एच क्रॉस ए ई रेस टू पावर आई पी वन एक्स अपॉन एच क्रॉस माइनस बी माइनस आई पी वन एक्स अपॉन एच क्रॉस माइनस ए ई रेस टू पावर आई पी वन एक्स अपॉन एच क्रॉस प्लस बी ई रेस टू पावर माइनस आई पी वन अपॉन एक्स अपॉन एच क्रॉस आई माइनस आई पी वन अपॉन एच क्रॉस ए स्टार ई रेस टू पावर माइनस आई पी वन एक्स अपॉन एच क्रॉस माइनस बी स्टार आई ई रेस टू पावर आई पी वन एक्स अपॉन एच क्रॉस, ये आ जाएगा। अब इसमें जो है, अब इसको मल्टीप्लाई करके ओपन कर दीजिए, आई पी वन अपॉन एच क्रॉस इसमें कॉमन आ जाएगा, तो एच क्रॉस अबाउट टू आई एम आई पी वन अपॉन एच क्रॉस ए स्टार ई रेस टू पावर माइनस आई पी वन एक्स अपॉन एच क्रॉस ए ई रेस टू पावर आई पी वन एक्स अपॉन एच क्रॉस माइनस ए स्टार बी ई रेस टू पावर माइनस आई पी वन एक्स अपॉन एच क्रॉस ई रेस टू पावर माइनस आई पी वन एक्स अपॉन एच क्रॉस प्लस बी स्टार e raised to power I p1 x upon h cross a e raised to power I p1 x upon h cross minus b star b e raised to power I p1 x upon h cross minus e raised to power I p1 x upon h cross plus a e raised to power I p1 x upon h cross a star e raised to power minus I p1 x upon h cross minus a b star e raised to power I p1 x upon h cross e raised to power I p1 x upon h cross plus b a star e raised to power I minus I p1 x upon h cross e raised to power minus I p1 x upon h cross minus b star e raised to power minus I p1 x upon h cross e raised to power I p1 x upon h cross। ये जो टर्म है ये वाली और ये वाली आपस में कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि ए स्टार ये क्या है, ए स्टार बी और ए स्टार बाई बी ये भी सेम टर्म है दोनों, और ये दोनों टर्म है सेम, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास, और इसमें जो है ये ई रेज़ टू पावर आई माइनस आई पी वन एक्स अपॉन एच क्रॉस ई रेज़ टू पावर आई पी वन एक्स अपॉन एच क्रॉस क्या है, इसमें ई रेज़ टू पावर जीरो आ जाएगा, तो ई रेज़ टू पावर जीरो वन होता है। तो ऐसे ये टर्म हमारे पास ए स्टार माइनस बी बी स्टार प्लस ए स्टार माइनस बी बी स्टार आ जाएगा, और ये टू पी वन डिवाइड बाई टू एम ए स्टार माइनस बी बी स्टार आ जाएगा, और टू से टू कैंसिल हो गए, पी वन अपॉन एम ए स्टार माइनस बी बी स्टार आ जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं पी वन अपॉन एम एम्पलीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। तो इसमें फर्स्ट टर्म है रिप्रेजेंट करती है इंसिडेंट वेव, सेकंड टर्म रिप्रेजेंट करती है रिफ्लेक्टेड वेव। तो प्रोबेबिलिटी करंट ऑफ द इंसिडेंट वेव क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर पी वन ए एम्पलीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर पी वन अपॉन एम, और प्रोबेबिलिटी करंट हो जाएगा हमारे पास रिफ्लेक्टेड बीम का कैपिटल बी स्क्वायर इंटू पी वन अपॉन एम। नाउ इन सेकंड रीजन के लिए निकालिए आप, तो साई टू ये है हमारे पास, साई टू स्टार क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आई की जगह माइनस आई और सी की जगह सी स्टार आ जाएगा। ऐसे ही इसको डिफ्रेंशिएट करिए इस इक्वेशन को, तो डेल शाई टू अपॉन डेल एक्स आ जाएगा, सी रेज़ टू पावर आई पी टू अपॉन एच क्रॉस ई रेज़ टू पावर आई पी टू एक्स अपॉन एच क्रॉस डेल शाई टू स्टार डिवाइड बाई डेल एक्स सी स्टार माइनस आई पी टू अपॉन एच क्रॉस ई रेज़ टू पावर माइनस आई पी टू अपॉन एक्स अपॉन एच क्रॉस। तो प्रोबेबिलिटी करंट आ जाएगी इन दिस केस हमारे पास आ जाएगा एस आर टी इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन टू आई एम साई टू स्टार साई टू एक्स डेल शाई टू डिवाइड बाई डेल एक्स माइनस शाई टू डेल शाई टू स्टार डिवाइड बाई डेल एक्स। तो ये वैल्यूज जो हमने निकाली, ये वैल्यू इसमें पुटअप कर दीजिए, तो इससे हमारे पास डेल शाई टू और डेल एक्स, ये हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी करंट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास पी टू एम अपॉन एम सी स्टार, और यह आ जाएगा पी टू अपॉन एम एम्पलीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारे पास 26 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका मोशन स्टेप पोटेंशियल का। अब सेकंड पार्ट इसका हम इसके बात करेंगे, जिससे कि हम जो है इनकी हाउ मच इज द रिफ्लेक्टेड एंड हाउ मच इज द इंसिडेंट वो हम निकालेंगे अभी इसके
सेकंड पार्ट में। थैंक यू।